नमस्कार साथियों, मगहर महोत्सव के शुभ अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी का स्वागत करता है। मैं हूँ नटूराम। बातें करना मेरा काम। आओ प्यारे बच्चों आओ, विद्या का ज्ञान हमसे पाओ। बेसिक स्कूल्स में नाम लिखाओ, नन्हे वैज्ञानिक तुम बन जाओ। बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं। अगर कहें तो सुनाइए। ठीक है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था खरगोश और दूसरा कछुआ। ये सारे जानवर दौड़ के दिन जंगल में इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने सीटी बजा करके दौड़ की शुरुआत की। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। तो भाई अभी हम लोग मगहर महोत्सव में मौजूद हैं और देखिए यहाँ जो कबीर समाधि है, इस बीचों बीच जो एक पार्क है, पार्क में एक मेला लगा हुआ है भाई। तो उसी मेले में एंट्री मारते हैं और आपको आगे दिखाते हैं भाई क्या चीज़ें आई है। पर्चा है क्या मैम? महिला कल्याण विभाग। क्या चीज़ है यहाँ पर? ये महिला कल्याण विभाग से चलाई गई योजनाएं हैं। महिलाओं से संबंधित बिल्कुल। थोड़ा सा हमें डिटेल में बता सकते हैं क्या है? योजना हाँ, तो विधवा पेंशन भी बोलते हैं आम भाषा में। पात्रताएं लिखी हुई हैं। ये आवेदक का आधार, ये आवेदन के लिए जो अभिलेख है, ये अभिलेख लिखा हुआ है। पात्रता है न्यूनतम 18 वर्ष हो, आय प्रमाण पत्र 2 लाख रुपये तक का हो, पति के मृत्यु उपरांत विधवा पेंशन बनता है। यह है कन्या सुमंगला योजना। केवल बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं, बच्चियों के लिए ही है, ताकि लोग बच्चियों का भ्रूण हत्या ज़्यादा हो रही है ना, भ्रूण हत्या हो रही है, लोग बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, उसको उसमें सुधार लाने के लिए कन्या सुमंगला सरकार चला रही है। परिवार में सिर्फ 2 बच्चियों को दिया जाता है इस योजना का लाभ। 6 स्टेजों पे है। जन्म पर टीकाकरण, कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में, 12 पास करने के बाद 6 किस्तों पे अलग अलग तरह से धनराशि दी जाती है। उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। ठीक। 1090 है, वुमेन हेल्पलाइन है। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी है, घरेलू है या रास्ते में है, छेड़छाड़ हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप 1090 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ये योजनाएं महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका स्टाफ हम यहाँ पे लगाए। जो भी चीज़ें बताई हैं मैम, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए सभी लोग। फिर चलते हैं, धीरे धीरे आगे दिखाएंगे, छोटा सा टूर देते हैं पूरे इस पार्क में जो भी मेला लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, वैसे ही दुकान है ये आओ खेल में सीखें, खेल में सीखें। देखिए मैम ने बताया। मैम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जैसे अमात्रिक शब्द बच्चों को सिखाने के लिए। हाँ, ये शादी के कार्ड से बना हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट है। ये सैलो टेप भी लगा है, जो कलर टेप आप देख रहे हैं। कमल। थोड़ा सा तेज मैम बोलिएगा। अच्छा, फिर ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती बताने के लिए बच्चों को, जैसे यहाँ पे ये 3 है, 3 से पहले क्या आता है वो पूर्ववर्ती, 3 के बाद जो आता है वो अनुवर्ती। ये मात्राओं की खिड़की है। हम शुरुआत करेंगे। ये कैलेंडर है। कैलेंडर को देख के आपको अंदाजा लगा होगा कि ये शून्य निवेश में नवाचार किया जाता है। क पर आखिरी मात्रा का, क पर छोटी की मात्रा की, ऐसे करके ये बताने के लिए 12 खड़ी हो गई। ये दवाइयों के जो डब्बे रहते हैं या किसी चीज़ के डिब्बे से बनाया गया है। जब बच्चों से गेम कराया जाता है तो ये दिया जाता है। जब बच्चों का गाना रुकता है या म्यूजिक रुकती है तो बच्चों से कविता, कहानी, कुछ भी मतलब बुलवाया जाता है। जो बच्चे बोलते नहीं हैं उनके माध्यम से, इस गेम के माध्यम से उनसे हलवाया जाता है। यहाँ पे ये मैजिकल स्लेट, मैजिकल बोर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ लिखा 2। अब ये बच्चों को बताना है कितना हो रहा है। बच्चे लिखेंगे 5 ऐसे मिटाने के लिए। दूसरा बच्चा आया तो उसके लिए दूसरी कॉपी नहीं खर्च करनी है, इसी रब कर दिया तो बच्चे से इसी पे लिखवा दिया। यहाँ पे वर्ड बनाने के लिए है। FAT, फैट, इसको हटा दिया।
CAT। ऐसा अल्फाबेटिकल में हिंदी में भी सिखा सकते हैं अक्षरों को जोड़ के, हाँ। इंग्लिश में भी सिखा सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ बोर्ड है। यहाँ पे अपोजिट वर्ड सिखाना है। ये मैंने डाला ओल्ड, ये कार्ड निकलेगा न्यू। ये भी कार्ड से ही बना हुआ है। ये शून्य निवेश में ही नवाचार किया जाता है। किसी भी चीज़ पे पैसा लगाने की कोशिश नहीं की जाती है। जितना सस्ते से सस्ते में बन सकता है, बेसिक में वही उपाय किया जाता है। और करके सीखने के लिए इसको कैसे करके सिखाया जाए बच्चों को, आप बताइए। हाँ, यहाँ हम लोग बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं। अगर कहें तो सुनाए? सुनाइए। ठीक है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था खरगोश और दूसरा कछुआ। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, कछुए भाई क्यों ना हम लोग दौड़ की प्रतियोगिता करें। कछुआ सोचा, खरगोश तो हमसे बहुत तेज दौड़ता है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी कछुए ने खरगोश की चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ का निश्चित समय निर्धारित किया गया। जंगल के सारे जानवर दौड़ के दिन जंगल में इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने सीटी बजा करके दौड़ की शुरुआत की। जैसे ही सीटियों की आवाज सुनाई दी, खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता गया और आगे जाकर के एक पेड़ के पास रुक गया। और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। खरगोश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। खरगोश ने सोचा, क्यों ना हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे ही खरगोश पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंख बंद की, वो गहरी नींद में सो गया। और इधर कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कछुआ चलते चलते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया और जीत गया। वहाँ कछुए को पहुंचता देख करके जंगल के सारे जानवर ताली बजाकर कछुए का स्वागत करने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन करके खरगोश की नींद खुली और वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ गंतव्य स्थान पर पहुंचा। लेकिन जब वो गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो वो देखा कछुआ वहाँ पहले से ही पहुंच चुका था और जीत चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार प्रयास करने से हमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो कैसी लगी कहानी? कैसी लगी कहानी? मस्त लगी। थैंक यू, शुक्रिया मैम। आप थोड़ा सा नमस्कार साथियों, मगहर महोत्सव के शुभ अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी का स्वागत करता है। मैं हूँ नट्टूराम। बातें करना मेरा काम। सबको मेरी जय सिया राम, जय सिया राम। आओ प्यारे बच्चों आओ, विद्या का ज्ञान हमसे पाओ। बेसिक स्कूल्स में नाम लिखाओ, नन्हे वैज्ञानिक तुम बन जाओ। खेल खेल में शिक्षा पाओ, आओ प्यारे बच्चों आओ। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि खेल खेल में किस प्रकार से बच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे किसी कक्षा में टॉपिक है संतुलित आहार, तो संतुलित आहार ऐसे बच्चों को मौखिक रूप से बताया जाए तो शायद ना समझ में आए। इसके लिए ये TLM बनाया गया, थाली सेहत वाली। तो इस थाली में सभी पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। उनका प्रतिरूप कुछ ओरिजिनल है, कुछ प्रतिरूप हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा, ये पांचों पोषक तत्व किन किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनकी उचित मात्रा ग्रहण करने से हमारा स्वास्थ्य सही होता है। और जल की उपयोगिता भी उनको बताई गई है कि इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता तो हमारे शरीर को है ही, साथ ही साथ पानी की भी आवश्यकता है जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है। तो इस प्रकार से उनको ये टॉपिक समझाया जा सकता है। और ये भाषा किट हमने बनाई है जिसमें छोटे बच्चे हमारे कक्षा बाल वाटिका से कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो अक्षर की पहचान, ये फ्लैश कार्ड बनाए गए हैं जिसमें बच्चा अक्षर की पहचान करेगा, उनको उनके चित्र के माध्यम से वो जोड़ेगा। जैसे ये क्या है, कमल का फूल, तो बच्चा बताएगा और किस अक्षर से कमल शुरू होता है तो वो बताएगा क से कमल। तो ये बच्चा प्रतीक चिन्हों की पहचान करेगा। प्लस इसमें मात्राएं हैं जो टूल के रूप में इसमें दी हुई हैं। बच्चा मात्राओं की ध्वनियों की पहचान कर पाएगा, मात्रा की पहचान कर पाएगा और उनको फ्लैश कार्ड में जोड़ करके वो पठन कर पाएगा। जैसे क पर अगर हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, बच्चा बताएगा ओ का उच्चारण उसमें आएगा। इस प्रकार से मात्राओं का ज्ञान भी वो कर सकता है। ये तुकांत शब्द है, बच्चों को ये फ्लावर्स दे दिए जाएंगे, क्लास में बांट दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि मोर का
तुकांत शब्द ढूंढिए, तो बच्चा ढूंढेगा किसके पास मोर का तुकांत शब्द आया, तो चोर ढूंढेगा तो वो अपना साथी ढूंढेगा। इस गतिविधि के माध्यम से वो तुकांत शब्द भी सीख सकता है। यहाँ पे कुछ चित्र कथाएँ दी हुई हैं। चित्रकथा के माध्यम से ये बच्चों को बंदर की टोपी वाली कहानी है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, पढ़ना नहीं है बच्चे को, केवल उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। अब इसको अगर हम इस तरह से असेंबल कर दें कि ये चित्र कहानी का भाग है बच्चों, और इस कहानी को तुम घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो कि पहले कौन सी घटना घटी। तो बच्चा चित्र देख के कहानी का निर्माण करेगा, कुछ भी बोलेगा कि पहले जो है टोपी वाला आया, उसने अपनी टोपी पेड़ के नीचे रख दी, फिर बंदरों ने उसकी टोपियाँ चुरा ली, बाद में उस टोपी वाले ने उस बंदर से कैसे टोपी छीनी, वो कुछ भी बोलेगा। इससे बच्चे का मौखिक विकास होता है और तार्किक क्षमता बढ़ती है। इसी हिसाब से इसमें बहुत सारे टूल हैं, बच्चे पढ़ तो लेते हैं। खेल में पढ़ाई जी, खेल में पढ़ाई, यही कॉन्सेप्ट अभी बेसिक का चल रहा है बिल्कुल भारत अभियान में। और यहाँ पे टूल है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन लिखने से कतराते हैं, वो भी भाषा। तो यहाँ पे छोटे छोटे टूल्स हैं जिनसे बच्चा अक्षर का निर्माण करेगा। अगर हमको बोलना है कि बच्चे इस अक्षर का निर्माण करो, तो वो कुछ टूल इसमें से उठाएगा, कोशिश करेगा बनाने की। जैसे यहाँ पे उसने डंडी रखी, यहाँ पे सर्कल बनाया, और यहाँ पे उसका सेमी सर्कल बनाया, और यहाँ पे ऊपर एक मात्रा लगाई, तो ये का निर्माण उसने किया। तो लिखना भी हो गया, पहचान भी हो गई, और बच्चा सीख गया। ये दिन रात का होना बच्चों को जैसे चैप्टर में बताया जाए दिन रात कैसे होते हैं, किस प्रकार से। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है, सूर्य स्थिर है, सूर्य का प्रकाश जिस भाग पे पड़ेगा पृथ्वी के, वहाँ होगा दिन, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ होगी रात। इस हिसाब से हम बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चों को। ये चाय के कप का बॉक्स है, ये सब शून्य नवाचार है। हाँ, हम लोग वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं बच्चों के लिए। तो अगर इसमें ये बहुत सारे ये कार्ड्स हैं, इसमें अगर हिंदी वर्णमाला अगर हम बच्चों को सिखाए हैं, तो अगर उसका आकलन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए क, यहाँ लिख दिए श, ब, न, ब और र, और फिर यहाँ दे दिए कार्ड, नाम के इस वर्णमाला के कार्ड दे दिया, और बच्चों से कहे तो सेम वर्णमाला जो है जो लिखा है उस बॉक्स में डालो। तो बच्चा देखिएगा ये ब है, ब कहाँ, ब यहाँ है, उस बॉक्स में डालेगा। न कहाँ है, न यहाँ डालेगा। क यहाँ, ये स है, यहाँ डालेगा। फिर ये म इसमें डालेगा, और र यहाँ। तो इस तरह से टीचर अपने मार्गदर्शन में भी इसको आकलन कर सकते हैं, और स्वतंत्र रूप से बच्चों को दे करके बाद में ये देख सकते हैं कि बच्चा सही डाला है कि नहीं। बॉक्स को खोल करके फिर हम अंदर ऐसे करके देख सकते हैं कि बच्चा सही डाला है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग गणित का भी कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए डॉट बना दिए, यहाँ डॉट बनाए 2, 1, यहाँ 3 डॉट बनाए, यहाँ 6 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए। अब बच्चों को ये नंबर दे दिए। अब क्या है, डॉट को देखो कितने डॉट है, और ये नंबर देखो, वो नंबर डालो। तो बच्चा देखेगा 1, इसमें यहाँ 2 डॉट है, तो 2 ढूंढेगा, 2 नंबर डालेगा। फिर यहाँ 1 डॉट है, फिर ये प्रतीक चिन्हों की भी पहचान हो जाएगी। 1 है, 1 इसमें डालेगा। फिर 3 है, 3 को ढूंढेगा, फिर 3 डालेगा। इसी तरह से सारे बॉक्स में डाल करके या तो बच्चे टीचर के मार्गदर्शन में भी करेंगे या स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कई लर्निंग आउटकम इसी से निकाल सकते हैं। इंग्लिश का भी निकाल सकते हैं, मोड़ घटाने का भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लर्निंग आउटकम इस बॉक्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो भाई आप लोग को ये मैम ने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा हमें भी, और उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा मैम अपना शुभ नेम बता दीजिए। मेरा नाम सुप्रिया राय है और मैं सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय दसरिया। मैम आप बता दीजिए थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है, मैं सहायक अध्यापक हूँ कंपोजिट विद्यालय। मैम आप बता दीजिए। मेरा नाम जयन रसवाल है, प्राथमिक विद्यालय कुमारी लाभ। चलिए भाई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।